प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। क्लास 10वीं का संस्कृत के द्वितीय पाठ के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोग ध्यान से देखें, लाइन बाय लाइन में इसका एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। हिंदी में आप अच्छी तरीका से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सुंदर मार्क्स मिलेगा। तो देखते हैं, आज का पाठ जो है, दूसरा पाठ, वह है पाटलिपुत्र वैभव। तो लेट ना करते हुए इस पाठ का वर्णन करते हैं। ये कक्षा 10वीं का है। कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभव। देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। वैभवम मतलब होता है प्रसिद्धि। वैभवम का अर्थ होता है प्रसिद्धि, अर्थात पटना के प्रसिद्धि के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए, पहले लाइन में है, बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। इसका मतलब हुआ बिहार राज्य के, अस्य मतलब होता है का के की षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। बिहार राज्य के राजधानी नगर पटना का सभी कालों से, मतलब सभी समय से महत्व धारण किया हुआ है। नेक्स्ट, अस्य इतिहासे, इसका इतिहास सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते, अर्थात इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 2500 वर्ष पुराना है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान कर सकम। अत्र मतलब होता है यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। कहने का अर्थ है, यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र खास करके सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाहियान हुएनसोंग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग इत्यादि ने पटना का वर्णन अपने अपने, स्व स्व मतलब होते हैं अपने अपने संस्मरण से उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवं सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पटना के वैभव का समान परिचय है। देखिए, ये आप चित्र जो दिखाई पड़ रहा है, ये गोल घर का चित्र है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, इसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्वंतम पाटलिपुत्रम मनुगंगम बस द्विचित्रम महानगरम बभू। इसका अर्थ हुआ, प्राचीन भारतीय नगरों में पटना गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। तदुष्य दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनिमताक काव्य कथयते। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कुट निमताक काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। इसका मतलब होता है, अस्ति मतलब होता है महितल तिलकम सरस्वती कूलगिरहम, अर्थात पूरा का अर्थ परिभूत पुरंदर स्थान मतलब होता है स्वर्ग से सुंदर। महानगरम होता है महानगर। नामना नाम, पाटलिपुत्र पटना, अर्थात पृथ्वी का तिलक। अगर पूरा का अगर हम बात करते हैं, इसका पूरा श्लोक हम पढ़ते हैं
अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गिरहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। इसका अर्थ होगा, शुद्ध अर्थ, पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का जन्मस्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। फिर से देखिए, सुनिए अच्छा तरीका से। पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का जन्मस्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगा अस्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय से, यानी बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। कौन सा ग्राम? पाटलिग्राम। यानी बुद्ध के समय में उस जगह का, यानी पटना का नाम पहले था पाटलिग्राम। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार यहाँ आए थे। तेन कथित मासित, उन्होंने बोले थे, कहे थे, यद कि ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह गांव एक दिन महानगर होगा। किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरस चौभ्याद सर्वदा क्रांत भविष्यति, किंतु यहाँ आपसी कलह, अग्नि समस्या मतलब अगलग्गी, और बाढ़ विभीषिका हमेशा बना रहेगा, हमेशा आता रहेगा। इसलिए पटना में हमेशा अक्सर बाढ़ आया करती है। कालांतरेण, बाद में चलकर, पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथितः, पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सिद्धति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूप्यते। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण से निरूपित किया है, बताया है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, अर्थात इस नगर की वैभव प्रियदर्शन अशोक के समय और अधिक समृद्ध हुआ। मतलब अशोक के समय में प्रियदर्शन हुआ और अधिक समृद्धि पाई। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावृत्ति इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधारण स्मृति। बहुत समय के बाद पटना प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावृत्त के राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में याद करते हैं, साधारण स्मरण करते हैं। श्लोक देखिए क्या है, क्या याद करते हैं। अत्रोप वर्ष वर्षभिः पाणिनि पिंगलाहभिः व्यांगी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातमुपजंगमु। ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ जानिए, इसका क्या अर्थ होता है। अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ वर्ष और उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल और वररुचि की परीक्षा ली गई और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की। इसका अर्थ हुआ, यहाँ वर्ष उपवर्ष यानी वर्षों वर्ष, पाणिनि, पिंगल और वररुचि ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इन्होंने यही शिक्षा प्राप्त किया था, इसलिए कहा यहाँ वर्ष उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल और वररुचि की परीक्षा ली गई और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त किया, यही प्रसिद्धि पाई। इसका अर्थ यह हुआ। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु
पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुर कुसुमपुर व प्राप्यते। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है, यत् कि नगरस्याम समीपम पुष्पानाम बहुलमुत्पादनम भवति स्म। इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों की बहुत उत्पादन होता है। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकारणामश्रित प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पों से लिया गया है। कहने का मतलब पाटल पुष्पों की पंखुड़ियां, गुलाब जो होती है, उससे यह प्रचलित है। शरत काले नगर अस्मिन, शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरत काल में यानी ठंडे के मौसम में इस यहाँ कौमुदी महोत्सव होता है, जो गुप्त वंश शासन काल से ही प्रचलित है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, यहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति, आजकल दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा समारोह देखा जाता है। नेक्स्ट, काल चक्र वसाद यद्यपि, काल चक्र के वश में आकर जबकि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितः जीर्णा तानमद भूत। मैं कहने का अर्थ है कि मध्य काल में पटना जो है जीर्ण शीर्ण रहा, वर्षों वर्ष जैसे पहले था वैसे ये रह गया, मतलब कोई यहाँ पर विकास नहीं हुआ। तस् संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेतु लभ्यते, इसका संकेत अनेक ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में देखा जाता है। मुगल वंश काले अस नगर समृद्धम जाता, मुगल वंश के समय में इस नगर की समृद्धि हुई। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकास जाता, अंग्रेज के समय में पटना का और भी विकास हुआ। नगरमिदम मध्य काले एवं पटनीति नामना प्रसिद्ध मगात, नगर के मध्य काल में ही पटना में ही पटन नामक प्रसिद्ध है। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत, यह शब्द पतनमिति शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती आदापि पूज्यते, नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी की आज भी पूजा होती है। अदापि मतलब होता है आज भी। पटन देवी पटना की देवी है, जो पटना की देखभाल करती है, उनका नाम है पटन देवी। पटन देवी की आज भी पूजा होती है। संप्रति, आजकल पाटलिपुत्रम पटना नाम नगर अति विशालम वर्तते, बिहार राजस्व राजधानी चास्ती। च और अस्ति लगाकर यह हो गया चास्ती। मतलब यह हुआ कि पटना आजकल पटना अति विशाल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, दिनों दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस् ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, किंतु किच रेलयान सेतुरपि निर्मीयानि वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेश के सबसे लंबे सेतु है, जो रेलयान में यह निर्मित है। मतलब रेलयानों में, कहने का मतलब रेलगाड़ी वाला जो पुल है, गांधी सेतु सबसे बड़ा पुल है पूरे एशिया में। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम,
जैविकोद्यानम मौर्य कालिका अवशेषः महावीर मंदिर प्रत्यते दर्शनीया सन्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। संग्रहालय मतलब जहां पर गांधी जी के, खास करके यहाँ गांधी जी का ही है संग्रहालय है। गांधी जी ने जो जो सामान यूज किया था वो सब इसमें रखा हुआ, आप जब भी कभी भी जाइएगा तो आप देख सकते हैं। संग्रहालय है जिसको इंग्लिश में हम लोग म्यूजियम कहते हैं। उच्च न्यायालय भी है, सचिवालय भी है, गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष और महामंदिर इत्यादि देखने योग्य यह जगह है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्मस स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहते हैं गुरु गोविंद प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है और दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान और गुरुद्वारा नाम बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। तत्र देशास तीर्थयात्रिना दर्शनार्थ मायांति, वहां दूसरे देशों से भी तीर्थयात्री घूमने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अदावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धार्यत सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीति मिति। अर्थात पटना प्राचीन कालों से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है और सभी संकलित रूप को संग्रहालय को देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र में, पर्यटन मान में यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात यह बहुत ही सुंदर पाठ है। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, 100% विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे साथ प्रत्येक दिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर आ सकता है। ऐसा मेरे छात्रों को, बहुत छात्रों को आया है। इसलिए आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे, लगा हुआ होगा तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ हो जाइए। मैं आपको अच्छे अंक दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं समस्या हो तो मैं उसको निदान करूंगा। आज का सेशन सेकंड पार्ट खत्म हो गया है, तीसरा पार्ट भी मैं बताऊंगा। और 2023 में जो मैट्रिक की एग्जाम होने वाली है उसमें आपको बहुत अच्छा नंबर आना है, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। और एक एक करके चर्चा कर रहा हूं। इसमें 2 श्लोक आया है, आप निश्चित रूप से उसको लिख लीजिएगा। उसका अर्थ पहला था, आप उल्टा के चेक कर लीजिएगा। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र पुरी परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का जन्मस्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। दूसरा श्लोक था, अत्रोप वर्ष वर्ष अभिः पाणिनि पिंगला विह वरुचि पतंजलि ख्याति उपजंगमु। अर्थात यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल और वरुचि की परीक्षा ली गई और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त किया। ज्यादा ना समय लेते हुए बहुत कम समय में मैंने इस पाठ को पढ़ा दिया है। इसी तरीका से मैं पूरे संस्कृत का पाठ पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास 1 महीना भी समय है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक आएगा, ये मेरा चैलेंज है। तो बस इसके साथ ही मैं अब अपनी बात को खत्म करता हूं और अंत में कहता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक निश्चित कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।